हेलो व्यूवर्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, आज मैं आई हूँ आप सबके बीच एक इंटरव्यू पैनल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हॉबी से रिलेटेड। कि जैसा ये कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आप केवीएस के इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे आप पीआरटी हो, पीजीटी हो या टीजीटी हो, वहाँ पर इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा और इंट्रोडक्शन में ही या तो आप खुद से हॉबीज़ बताएंगे, और अगर आप नहीं बताते हैं तो ये 90% चांस है कि इंटरव्यू आपसे हॉबी के बारे में क्वेश्चन ज़रूर करेगा। तो गाइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो आपको ध्यान में रखना है, आप जो भी हॉबी बताते हो अपनी, उस हॉबी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ताकि वो अगर आपसे वो कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो आप उसके आंसर्स कर सको, क्योंकि इंटरव्यू पैनल को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी हॉबी बस यूं ही बता रहे हो, आपकी रियलिटी नहीं है, आप वहाँ पर सिर्फ इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए वहाँ पर। और अगर बाय द वे अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, बस आप इंटरव्यू पैनल को जवाब देने के लिए सिर्फ हॉबी अपने बता रहे हैं, तो भी उस जो भी आप हॉबी वहाँ पर झूठ में ही बताने जा रहे हैं, उसके बारे में भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से सारे डिटेल्स अपने पास रखिए, ताकि इंटरव्यू ये तो बिल्कुल भी मतलब ये बिल्कुल कंफर्म मान कर चलिए कि आप जो भी हॉबी बताएंगे इंटरव्यू पैनल उससे आपसे क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर ही करेंगे। तो आप इतने प्रिपेयर रखिए अपने आप को, खुद को इतना प्रिपेयर रखिएगा कि आप जो भी हॉबी बताते हो उससे जो भी क्रॉस क्वेश्चंस हो सकें वो आप प्रिपेयर करिए। आप खुद से सोचिए कि आप जो हॉबी बता रहे हैं उससे और क्या क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने टू टू थ्री फ्रेंड्स को एक साथ बैठकर आप डिस्कस करिए और एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी हॉबी है उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस का एक कलेक्शन हो जाएगा, और उसके थ्रू आप अपने हॉबीज़ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं इन्हीं हॉबीज़ से रिलेटेड मैं आपको आज कुछ हॉबीज़ बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि जैसे अगर आप कोई अपनी हॉबी बता रहे हो तो आप उसको जस्टिफाई किस तरह से कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप कोई भी हॉबी बताते हो तो इंटरव्यू आपसे ये बात पूछ सकता है कि उस हॉबी से आप जो आपके जब आप केवीएस में जाएंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को उससे कैसे बेनिफिट दे पाएंगे, कैसे फ्रूटफुल रहेगा आपकी हॉबी है स्टूडेंट्स के लिए, कैसे फ्रूटफुल रहेगी। तो मैं आज आपको कुछ हॉबीज़ बताऊंगी, और आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो अपनी हॉबी कि आप कैसे यूज़ करोगे अपने स्टूडेंट्स के साथ में, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। तो चलिए, हमारी जो फर्स्ट कॉमन हॉबी आती है, जैसे अगर हम कुछ भी नहीं सोचते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी हॉबी रीडिंग बता देते हैं, ताकि जो पैनल है वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए कि हाँ ये एजुकेशन में है और इसको रीडिंग इसकी हॉबी है। बट अगर आप रीडिंग बोलते हो तो रीडिंग के बाद आपको ये होना चाहिए कि आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट हॉबी बता दी कि रीडिंग, आपने रीडिंग बोल दिया। रीडिंग बोला तो आप उसको जस्टिफाई ऐसे कर सकते हो कि सर अगर मैं मेरी हॉबी रीडिंग है और मैं इससे क्या होता है कि वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है, मैं अलग अलग बुक्स पढ़ता हूँ, अलग अलग मैगजीन्स पढ़ता हूँ, उससे मेरी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है, नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। और इस तरह से मैं बच्चों में भी ये हैबिट डालकर बच्चों के वोकैब्स और नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इन्हेंस कर सकता हूँ। Okay, now the second hobby you can say is painting. Okay, painting, drawing, whatever you can say. तो पेंटिंग जो आपकी हॉबी है इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि पेंटिंग से जो भी पेंटिंग करता है इंसान वो जेन्युइन है कि उसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी होती है। चाहे आप पेंटिंग करो, आप कलरिंग करो, क्राफ्टिंग करो, वह इंसान ज़रूर थोड़ा क्रिएटिव होता है। तो आप वहाँ पर इस तरह से बोल सकते हो कि सर मेरी हॉबी पेंटिंग है, और इससे इससे मैं क्या करता हूँ कि इससे मैं अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता हूँ, और मैं बच्चों में भी इस हॉबी के थ्रू क्रिएटिविटी डेवलप कर सकता हूँ, बच्चों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ में ला सकता हूँ बच्चों के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट हॉबी की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट हॉबी होगी कुकिंग। कुकिंग है, अब कुकिंग को आप कैसे जस्टिफाई करोगे। कुकिंग के लिए आप ये कह सकते हो कि सर कुकिंग के थ्रू मैं बच्चों में मेज़रमेंट का और लाइफ स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि जैसे कुकिंग होती है तो कुकिंग में हम मेज़रमेंट्स का यूज़ करते हैं, एक रेशियो रखते हैं, प्रोपोर्शन रखते हैं कि हाँ इतनी वेजिटेबल्स हैं तो सॉल्ट का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, क्या रेशियो रहेगा, दाल का क्या रेशियो रहेगा, राइस का। ये सारे मेज़रमेंट्स कुकिंग के वाइल भी यूज़ होते हैं, तो आप इससे रिलेट करके बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं
जिसकी हॉबी अगर योगा हो, मेडिटेशन हो, तो आप अगर अपनी हॉबी योगा या मेडिटेशन बताते हो तो आप ये कह सकते हो कि सर या मैम, मैं इसके थ्रू बच्चों में कंसंट्रेट करने की हैबिट को डेवलप कर सकता हूँ। फिट होने के लिए भी बच्चों को मैं इससे रख सकता हूँ। तो आप इस तरह से योगा को जस्टिफाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे अगर किसी की हॉबी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है कि प्लेइंग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी, कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको खेलना पसंद है, बैडमिंटन आपकी हॉबी है, बास्केटबॉल आपकी हॉबी है, तो आप वहाँ पर अपने आप को ऐसे बिल्कुल भी एनर्जेटिक पर्सन के रूप में शो कर सकते हैं कि सर मैं बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक एंड आई कैन कीप माई स्टूडेंट्स ऑल्सो फील एनर्जेटिक ऑलवेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट हॉबी इज़ राइटिंग। जैसे बहुत लोगों को शौक होता है लिखने का, कुछ कुछ डायरीज लिखने का, कुछ पोएम्स लिखने का, ये क्योट्स लिखने का, शायरी वायरी लिखने का, ये सब कुछ लोगों को होता है ऐसा, हॉबी ऐसी होती है लोगों की। तो अगर आपकी हॉबी राइटिंग है तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप ये कह सकते हो कि सर राइटिंग के थ्रू मुझे एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के आइडियाज़ आते हैं कि मैं अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और ये इस हैबिट को डेवलप करके मैं स्टूडेंट्स में भी उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज को डेवलप कर सकता हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट हॉबी यू कैन से इज़ फोटोग्राफी। कुछ लोगों की हॉबी फोटोग्राफी होती है। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी आप ये कह सकते हो कि सर मेरी हॉबी फ़ोटोग्राफ़ी है और इसके थ्रू मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअल एड्स बना सकता हूँ। क्योंकि जो जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं उनके विजुअल एड्स खुद ही मतलब अच्छे होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सर मैं अपनी हॉबी के थ्रू बच्चों विजुअल एड्स बना सकता हूँ और बच्चों को इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, एंगेज कर सकता हूँ अपने एक्टिविटीज़ में। स्टूडेंट्स को इससे उनकी नॉलेज को एनहांस कर सकता हूँ, उनके थिंकिंग लेवल को मैं अच्छा कर सकता हूँ। आप ये सब बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट हॉबी आती है आपकी गार्डनिंग। गार्डनिंग हॉबी भी होती है लोगों की। तो आप ये जो गार्डनिंग हॉबी है, इसको आप कैसे जस्टिफ़ाई करोगे? तो देखिए गाइज़, जैसे गार्डनिंग जो होता है वो बिल्कुल ही आप इसको बोल सकते हो कि जो गार्डनिंग है वो बिल्कुल नेचर से रिलेटेड है। और मैं खुद भी नेचर से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। और मैं स्टूडेंट्स में भी ये हैबिट डेवलप करूँगा कि वो भी प्लांट्स की केयर करें, प्लांट्स प्लांटेशन करें, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाएँ, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहें। इससे इससे ये एक गुड हैबिट हो गया, हमारे नेचर भी इससे नेचर फ्रेंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा करेंगे, ग्रीनरी को बचाने के लिए बिल्कुल भी प्रयास करते रहेंगे। तो आप ये सब हॉबीज़ में अपने बता सकते हो। तो गाइज़, आपको जो भी हॉबी बतानी है, ऐसा नहीं है कि मैंने जिन हॉबीज़ का नाम लिया आप सिर्फ़ इन हॉबीज़ में से आप बताओगे। आपकी जो भी हॉबी हो, ये मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। आपकी जो भी हॉबी हो, आप उस हॉबी को एक बार जस्टिफ़ाई कर लीजिए अपनी तरफ से। आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि आपकी हॉबीज़ पे क्रॉस क्वेश्चन, मैंने जैसे पहले भी कहा, क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। आप उस क्रॉस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। सोचिए क्या क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस पे डिस्कस करिए और वर्क करके तभी आप इंटरव्यू देने चाहिए। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।